अस्सलाम वालेकुम। हटक केमिस्ट्री के साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लिमिटिंग रिएजेंट्स। द रिएजेंट फर्स्ट कंज्यूम इन अ केमिकल इक्वेशन। द रिएजेंट फर्स्ट कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो केमिकल इक्वेशन में फर्स्टली कंज्यूम हो जाए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए, जो कम प्रोडक्ट को बनाए, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, या वो रिएक्टेंट जो स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको लिमिटिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं। और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन है, उसमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हैं उसको कंट्रोल जो करते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या कर देते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। और हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, या वो रिएक्टेंट जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और नंबर 2 है एक्सिस रिएजेंट या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं। या रिएक्टेंट विच इज़ नॉट टोटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, या वो रिएक्टेंट जो एक रिएक्शन में टोटली कंज्यूम ना हो जाए, सारे के सारे कंज्यूम ना हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ रह जाए, उसको एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं। देखो नाम से जाहिर है कि एक्सिस और लिमिटिंग जो कम होता है और एक्सिस जो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक मॉडल एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये है कि विच वन इज़ ट्रू अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कौन सी ट्रू है? नंबर 1 फर्स्ट कंज्यूम, नंबर बी प्रोड्यूस लीस्ट प्रोडक्ट, नंबर सी एक्सपेंसिव और नंबर डी आल। तो इसमें आल हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो कंज्यूम फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, वो होगा जो प्रोड्यूस लीस्ट प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट बनाए, वो होगा जो एक्सपेंसिव हो, तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में, तो एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये वाटर को बना देते हैं। तो 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 moles ऑफ ऑक्सीजन, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 moles ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 moles ऑफ H2O। 2 moles ऑफ हाइड्रोजन H2 और 1 moles ऑफ O2 ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 moles ऑफ H2O। तो when the stoichiometric amounts are reacted together, there will be no reactants left at the end of reaction। अगर हम इस तरह करें कि एक केमिकल इक्वेशन है और वो ये केमिकल इक्वेशन है, ये एक केमिकल इक्वेशन क्या है? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, इसकी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? देयर विल बी नो रिएक्टेंट्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब ये रिएक्शन ख़त्म होगा तो कोई रिएक्टेंट्स हमारे पास बच नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अगर हम ये केमिकल इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ले ले या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ले ले, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगा? सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक भी रिएक्टेंट्स हमारे पास बाकी नहीं रह जाएगा। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारे बैलेंसिंग इक्वेशन और स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के लिए नहीं होगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट किसके लिए एक्सप्लेन नहीं होता? बैलेंसिंग इक्वेशन और स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के लिए एक्सप्लेन नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं। जब सारे के सारे रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास बच नहीं जाता, तो इस वजह से हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन नहीं लेते।
और अगर हम इस तरह ले लें कि 4 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 moles ऑफ O2 will form H2O। यहाँ पर हमने 2 moles और 1 moles, तो 2 moles H2O बैलेंसिंग इक्वेशन था। अब यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा कि 4 moles हाइड्रोजन 2 moles ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और H2O बनाएगा। 4 moles ऑक्सीजन 4 moles हाइड्रोजन 2 moles 5 moles ऑफ ऑक्सीजन में से 2 moles ऑक्सीजन इस 4 moles हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे और H2O बनाएंगे। तो रह गए कितने मोल्स ऑक्सीजन, 3 moles ऑक्सीजन। जो अनरिएक्टेड रह गए ऑक्सीजन, उस अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को हम एक्सेस ऑक्सीजन कहते हैं या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कहते हैं। हाइड्रोजन जो 3 moles अनरिएक्टेंट हुए वो एक्सेस ऑक्सीजन हुए या एक्सेस रिएक्टेंट हुए, और हाइड्रोजन वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुए या रिएजेंट हुए। ठीक है, तो अब एक दूसरा मॉडल MCQ है कि विच वन इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी। अब कौन सी नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है? अब देखो 4:2, 2:1, 3:2। तो इसमें नंबर C 3:2, क्योंकि 2 moles हाइड्रोजन अगर हम ले लें, यहाँ पर देखें 2 moles हाइड्रोजन ले लें तो उसके लिए रिक्वायर कितने मोल्स ऑक्सीजन है, 1 moles ऑक्सीजन है। और इस तरह अगर 4 moles हाइड्रोजन ले लें तो इसके लिए 2 moles ऑक्सीजन रिक्वायर है, 2 moles ऑक्सीजन रिक्वायर है। अगर 3 moles हाइड्रोजन ले लें तो इसके लिए 2 moles रिक्वायर नहीं है। 3/2 ये हमारे पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है। तो इनमें से ये क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है। और हमने बात कर ली कि लिमिटिंग रीजन के लिए हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी लेंगे। ऑल द रिएक्शन गो टू कंप्लीशन मीन्स इरिवर्सिबल रिएक्शन और लिमिटिंग रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस हैं जो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सारे के सारे लिमिटिंग रिएजेंट हैं या रिएक्टेंट हैं, वो सारे के सारे लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जितना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होता है उतना प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज होता है। तो हमारे पास एक्सेस और लिमिटिंग की बात हम इसमें नहीं करते। ठीक है, तो लिमिटिंग और एक्सेस की बात हम किस में करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में हम करते हैं। ठीक है, और अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स। हर रिएक्टेंट्स का मोल्स मालूम करें, अगर ग्राम में हो जिसमें भी हो उसका मोल्स मालूम करें पहले रिएक्टेंट्स का। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। फिर हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मोल मालूम करें, हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मोल मालूम करें। नंबर 3rd स्टेप, कंपेयर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करें। सपोज इसका मोल्स हैं और इसका मोल्स हैं तो ये कंपेयर करें, और इसका मोल्स है इसका मोल्स ये कंपेयर करें। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूसिंग लीस्ट प्रोडक्ट और लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएक्टेंट्स इनमें से जो कम प्रोडक्ट दे दे, वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट दे दे वो क्या होंगे, वो लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट देंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स, हर रिएक्टेंट्स का मोल्स मालूम करें पहले, फर्स्ट स्टेप ये है। नंबर 2, कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट्स, हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मोल्स मालूम करें। नंबर 3rd, कंपेयर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब फिर क्या करें, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करें, जो रिएक्टेंट्स कम प्रोडक्ट दे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करते हैं। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वर रिएक्टेड विद 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वर रिएक्टेड विद 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट इसमें मालूम करेंगे। सोल्यूशन ये है, सबसे पहले हम वो रूल्स को अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स, हर एक रिएक्टेंट्स का मोल्स मालूम करेंगे। तो मास
mass of H2 will be equal to 8 gram will be equal to 4 moles of H2। तो एक का मोल्स हमने मालूम कर लिया 8 ग्राम, तो अगर इस पे 2 पे 8 डिवाइड बाई 2 करें तो 4 मोल्स आता है, ठीक है। तो 4 मोल्स ऑफ H2, 4 मोल्स ऑफ H2। इस तरह हम ऑक्सीजन के मोल्स को मालूम करेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 320 ग्राम विल बी इक्वल टू 320 ग्राम, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं 10 मोल्स ऑफ O2। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हो गया कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंस, हर एक रिएक्टेंस का मोल्स मालूम करें। तो हमने मोल्स मालूम कर लिए। अब नंबर सेकेंड स्टेप ये है कि इसी मोल से प्रोडक्ट्स का मोल मालूम करें। हम H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2 इस इक्वेशन के मुताबिक। तो हमने ये वाला सबसे पहले स्टेप हमने कर लिया कि हर एक रिएक्टेंट का मोल्स मालूम कर ले, ये वाला स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मोल्स मालूम करें, हर एक रिएक्टेंट के मोल्स से प्रोडक्ट्स का मोल्स मालूम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। देखो H2 और H2O, तो 2 moles of hydrogen will give 2 moles of H2O, 2 moles of hydrogen will give 2 moles of H2O। तो 4 moles of H2 will give how many moles of H2O। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 2 into x will be equal to 4 multiplied by 2 will be equal to 2 into x will be equal to 8, x will be equal to 8 divided by 2, x will be equal to 4 moles, x will be equal to 4 moles। ये एक स्टेप हो गया। अब नंबर 2, ऑक्सीजन कंपेयर करेंगे H2O से। तो ऑक्सीजन रेशियो H2O, 1 mole of oxygen will give 2 moles of H2O, will give 2 moles of H2O। तो 10 moles of oxygen will give how many moles of H2O, 10 moles of oxygen will give how many moles of H2O। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1 into x will be equal to 10 multiplied by 2, और x will be equal to 20, x will be equal to 20 moles, 20 moles। तो ये 4 moles हुए H2O के, और ये 20 moles हुए ऑफ किसके, O2 के। ये सेकंड स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब देखो इसमें हम देखेंगे लिमिटिंग रेजेंट, इसमें हम देखेंगे ये दोनों कंपेयर करेंगे कि इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है। कि नंबर 3rd स्टेप ये था कि कंपेयर मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग लीस्ट प्रोडक्ट इज लिमिटिंग। जो वो रिएक्टेंट लीस्ट प्रोडक्ट दे दे तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रेजेंट होगा। तो इसमें देखिए तो ये 4 मोल्स है और ऑक्सीजन कितना मोल्स देते हैं, 20 मोल्स। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट। तो दिस वन इज लिमिटिंग रेजेंट, हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हो गया। ये स्टेप था लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब नंबर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा। तो मोल्स ऑफ H2O will be equal to 4 moles। Moles of H2O will be equal to 4 moles। तो mass in gram will be equal to 4 multiplied by 18। 4 multiplied by 18 will be equal to 72 gram।
मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू 72। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, 72 ग्राम होगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, 72 ग्राम होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसमें से। सबसे पहले क्वेश्चन हमने ये मालूम किया कि लिमिटिंग रीजन कौन सा होता है, और सेकंड स्टेप हमने ये मालूम किया कि हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होता है। अब थर्ड स्टेप ये है कि अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ रिएजेंट लेफ्ट। थर्ड स्टेप क्या है, अमाउंट्स ऑफ excess of reactants, amount of excess of reactants left behind कि कितने अमाउंट ऑफ excess of reactant left behind के excess of reactant कितने हैं। अब हम ये देखेंगे कि excess of reactants कितने हैं। देखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हमारे पास ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। अब एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये चीज़ हम किससे मालूम करेंगे, ऑक्सीजन से। हम ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ऑक्सीजन वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, या हम इस तरह करेंगे कि H2O ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करेंगे। H2 और ऑक्सीजन ये हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि 2 मोल्स H2 के लिए 1 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो 4 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 4 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, x into 2 will be equal to 4, x will be equal to 4 divided by 2, x will be equal to 2 moles, x will be equal to 2 moles। तो कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4 मोल्स के लिए ऑक्सीजन 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। 4 मोल्स ऑक्सीजन, 4 मोल्स H2 के लिए 2 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O, टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O। मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड, नंबर थर्ड स्टेप है मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेंट्स। मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेंट, देखो मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेंट, तो 10 - 2 जब हम कर ले तो 8 मोल्स, तो 10 - 2 जब हम कर ले 8 मोल्स। 10 मोल्स ऑक्सीजन जो एक्सेस थे, और ये 2 मोल्स अनरिएक्टेंट या लेफ्ट बिहाइंड इससे, तो 10 मोल्स से जब हम 2 मोल्स निकाल लेंगे तो हमारे पास 8 मोल्स आ जाएंगे, हमारे पास 8 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 8 मोल्स क्या है, लेफ्ट अनरिएक्टेंट, ये 8 मोल्स अनरिएक्टेंट हुए। 10 में से 8 मोल्स क्या हुए, अनरिएक्टेंट हुए, और 2 मोल्स क्या हुए, वो रिएक्टेंट, वो उसने रिएक्शन कर लिए। ठीक है, उसने रिएक्शन कर लिए। अब मास इन ग्राम में अगर हम चेंज करें इसको, मास इन ग्राम में अगर चेंज करें तो हमारे पास मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये 256 ग्राम। मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू 256 ग्राम। ये ऑक्सीजन का ग्राम, ये ऑक्सीजन एंड मास इन ग्राम एंड ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 256 ग्राम। ये तीन क्वेश्चंस थे इसमें से कि नंबर 1, विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट्स, विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट्स, ये हमने मालूम कर लिया। नंबर 2, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी मालूम किया कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना रह गया, और अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड ये हो गया, और मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेंट्स, कितने मोल्स अनरिएक्टेंट हुए ये भी निकाल दिया, और मास इन ग्राम में निकाल दिया। ये भी मास इन ग्राम में हुआ, ये मोल्स में हुआ और मास इन ग्राम में हुआ, ये मोल्स में और मास इन ग्राम में दोनों हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह ये था लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट हम ईल्ड और ईल्ड के बारे में पढ़ेंगे।